ब्राजील पर लगा फुटबॉल का सबसे बड़ा शाप। कतर में हो रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब ने बड़ा उलटफेर करते हुए अर्जेंटीना को हरा दिया। 7 दशक पहले वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा ही उलटफेर हुआ था ब्राजील के साथ, जिसकी बुरी याद ने आज तक पीछा नहीं छोड़ा। ये एक अभिशाप की कहानी है, ये मराकनाजों का अफसाना है। ऐसा कम ही होता है कि कोई एक खेल मुकाबला किसी मुल्क के सामूहिक अवचेतन पर इस तरह से हावी हो जाए कि वो उसके राष्ट्रीय स्वरूप का पर्याय बन जाए, एक प्रेत बाधा की तरह जिससे पिंड छुड़ाना मुश्किल साबित होने लगे। ये खेलों के इतिहास की सबसे बड़ी किंवदंतियों में से एक है, सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक भी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। 1950 का फुटबॉल विश्व कप का फाइनल, टीमें ब्राजील और उरुग्वे, मैदान रियो दी जेनेरियो का मराकाना स्टेडियम। ये फाइनल मैच कम एक कोरोनेशन अधिक माना जा रहा था। विश्व फुटबॉल में ब्राजील की श्रेष्ठता का जयघोष ये तक भुला दिया गया कि मैच खेला जाना अभी बाकी है। ब्राजीलियों ने पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। अखबारों ने पहले ही ब्राजील को विश्व चैंपियन कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने फ्रंट पेज छाप कर तैयार रख लिए थे। मैच से पहले ही ब्राजीली खिलाड़ियों को सोने की घड़ियां भेंट कर दी गईं, जिन पर विश्व विजेता अंकित था। विक्ट्री परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विजय गान लिखा और संगीतबद्ध किया जा चुका था। 5 लाख टी शर्ट भी बेची जा चुकी थी, जिन पर लिखा था कि ब्राजील विश्व चैंपियन है। हो भी क्यों ना, ब्राजील के पास तब दुनिया की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम थी। वे साउथ अमेरिकन चैंपियन थे, और वो भी कैसे। 1949 के कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में उन्होंने इक्वाडोर को 9-1 से, बोलीविया को 10-1 से, ब्राजील के निकटतम प्रतिद्वंदी माने जा रहे पैराग्वे को 7-1 से, और उरुग्वे, जी हाँ वही उरुग्वे जो मराकाना में ब्राजील से विश्व कप फाइनल खेलने की जुर्रत कर रहा था, को 5-1 से रौंद दिया था। विश्व कप शुरू हुआ तो यहाँ भी वही सिलसिला। स्वीडन को 7-1 और स्पेन को 6-1 से पीटकर ब्राजीली टीम फाइनल में पहुंची थी। उसे अपराजय कहा जा रहा था। उसके पास अदेमीर, बारबोसा, जिजिनियो जैसे खिलाड़ी थे। युगोस्लाविया के विरुद्ध खेले गए उस विश्व कप मैच को कौन भूल सकता है, जिसमें जिजिनियो का एक गोल भूलवश ऑफसाइड करार दे देने पर जिजिनियो ने एक बार ठीक वैसा ही गोल करके दिखा दिया, और इस बार रेफरी को उसे मान्यता देनी पड़ी। वैसा स्वैग उस पूरी ब्राजीली टीम में भरा हुआ था। वो थोक में गोल करती और प्रतिद्वंदी टीमें खैरची में जवाब नहीं दे पाती थीं। ब्राजील को विश्व चैंपियन का मुकुट पहनना भर था। विश्व विजयी वो पहले ही सिद्ध हो चुका था। और तब 16 जुलाई 1950 का नियति द्वारा तय किया गया दिन आया। मराकाना स्टेडियम में उस दिन अधिकृत रूप से 1,73,830 लोग मौजूद थे, जबकि अनाधिकृत संख्या 2 लाख के पार बताई जा रही थी। खेलों के इतिहास में आज तक किसी और मुकाबले को इतने अधिक लोगों ने स्टेडियम में पहुंचकर नहीं देखा है। खेल शुरू हुआ। ब्राजीलियों ने पुलिस की मनाही के बावजूद मैदान में ही पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें थोड़ी मायूसी तब हुई जब उनकी टीम पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी। बहरहाल दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ब्राजील के फ्रियाचा ने गोल दाग दिया। आनंदी तरेक की लहर पूरे स्टेडियम में दौड़ गई। अब उरुग्वे को विश्व चैंपियन बनने के लिए 2 गोल की दरकार थी, क्योंकि 1-1 से खेल समाप्त होने की स्थिति में भी टूर्नामेंट में दागे गए गोलों की संख्या के आधार पर ब्राजील को ही विश्व चैंपियन घोषित किया जाना था। तब उरुग्वे के कप्तान ओब्दुलियो वारेला ने एक खेल खेला। उन्होंने गेम की पेस धीमी कर दी, उसमें से हवा निकाल दी। वे रेफरी से सही निर्णयों पर भी उलझने लगे। इसने दर्शकों और खिलाड़ियों को खिंचाया। वारेला ठीक यही चाहते थे। हाफ टाइम में उन्होंने एक टीम स्पीच दी थी, जिसमें अपने खिलाड़ियों से कहा था कि दर्शकों की चिंता मत करो, वो तमाम काट के पुतलों की तरह हैं, क्योंकि वो खेल में कुछ नहीं कर सकते। जो करना है खिलाड़ियों को ही करना है। उरुग्वे की टीम दूसरे हाफ में एक भिन्न अप्रोच के साथ उतरी, और तब ब्राजीली गोल के 19 मिनट बाद शियाफिन्नो का इक्वलाइजर आया। मराकाना को सांप सूंघ गया। रूड हलीट ने फुटबॉल के मैचों में उपस्थित होने वाले क्षण की पृथक से विवेचना की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्सर वैसा होता है जब आसानी से जीत रही कोई टीम एक गोल खाती है और हारने का खौफ उसकी हड्डियों में बैठ जाता है। इस डर को दर्शक किसी एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ सूंघ लेते हैं। इक्वलाइजर आते ही खेल बदल जाता है और अभी तक हार रही टीम के पास खेल का मोमेंटम चला जाता है। अब वो जीतने के लिए खेलने लगती है। दूसरी टीम हार से बचने के लिए खेलने के फेर में हार जाती है। विश्व कप अब भी ब्राजील की मुट्ठी में था। उन्हें केवल एक और गोल होने से रोकना था, लेकिन यहीं पर ब्राजीली टीम मार खा गई। वो रक्षात्मक हुई तो उरुग्वे का हौसला बढ़ा। 69वें मिनट में उरुग्वे के एल्दिगेज गिगिया गेंद लेकर आगे बढ़े। ब्राजील का दिल धौंकने की तरह धड़कने लगा। गिगिया ने करारा प्रहार किया। ब्राजीली गोलची बारबोसा क्रॉस की प्रत्याशा में थे और अपनी पोजीशन के बाहर थे।
उन्होंने अपने वजूद के एक एक सेंटीमीटर को समेटकर छलांग लगाई। गेंद ने उनकी उंगलियों को छुआ भी, लेकिन ब्राजील के 11 खिलाड़ियों ने, मराकाना में मौजूद 2 लाख लोगों ने और ब्राजील के करोड़ों बाशिंदों ने लगभग स्लो मोशन में घटित होते देखा। मानो तो स्वप्न हो कि गेंद गोलची को छकाकर गोल चौकी में दफन हो गई। वो निर्णायक गोल था। मराकाना में मातम शुरू हो गया। 90वें मिनट में जब रेफरी ने खेल समाप्त होने की घोषणा की तो ब्राजील एक बार की यकीन ही नहीं कर पाए कि क्या हुआ है। वो अवश्यंभावी था, नियत, आसन्न और अपरिहार्य था। वो नहीं हुआ था और अब एक अथाह अवसाद शेष रह गया था। सनद रहे, विश्व कप फाइनल सरीखे मैच में जीत और हार ब्राजील के लिए महज एक खेल में मिली जीत और हार नहीं होती, वो पूरे मुल्क के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। अति तो ये है कि फुटबॉल में जीत और हार के आधार पर वहां की हुकूमत का प्रदर्शन भी आंका जाने लगता है। मैच खत्म होने के बाद उरुग्वे के कप्तान वारेला रियो दी जेनेरियो के ही किसी साधारण पब में शराब पीने चले गए। उन्होंने मातम मना रहे ब्राजीलियों को गले लगाकर दिलासा भी दी। उन्हें पहचाना नहीं गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विश्व कप विजेता कप्तान इस समय यहाँ शराब खाने में होगा। अगर सच में ही उन्हें पहचान लिया जाता तो कौन जाने ब्राजील के लोग उनकी क्या गत करते। 1950 का वो फुटबॉल विश्व कप फाइनल मराकानाजो यानी मराकाना का शाप कहलाया। उसके बाद ब्राजील ने 5 मर्तबा विश्व कप जीता। पेले, गरिंचा, जायरजीनियो, रिवेलिनो, सोक्रेटिस, जीको, रोमारियो, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो जैसे खिलाड़ी दुनिया को दिए, लेकिन मराकानाजो की प्रेत बाधा से वो कभी मुक्त नहीं हो पाया। न ही वो उस मैच के गोलची बारबोसा को कभी माफ कर पाया। 50 साल बाद भी बारबोसा कोसे जाते रहे। उनका जीवन नष्ट हो गया। 1963 में जब उन्होंने खेल से संन्यास लिया तो उन्हें मराकाना के गोल पोस्ट की एक अनुकृति भेंट में दी गई। उस दृश्य ने उन्हें इतना विचलित किया कि घर जाकर उन्होंने उस भेंट को जला डाला। जब जब ब्राजील विश्व कप में कोई बड़ा मैच जीतने में नाकाम रहता है, मराकानाजो का प्रेत फिर से निकलकर सामने आ जाता है। 1982 की हार के बाद ये सामने आया था। 1988 के विश्व कप फाइनल में हार के बाद ये फिर सामने आया था। 2014 में जर्मनी के हाथों 7-1 से शर्मनाक हार के बाद समूचा मुल्क मराकानाजो की चपेट में था और आज तक उससे मुक्त नहीं हो पाया है। जब जब ब्राजील की टीम विश्व कप में पिछड़ती है तो उस देश के सामूहिक अवचेतन पर वो आदिम भय फिर हावी हो जाता है। क्या हुआ अगर हम ये विश्व कप नहीं जीत पाए तो? ब्राजील के लिए विश्व कप जीतना या ना जीतना कोई विकल्प नहीं है। विश्व कप तो ब्राजील को जीतना ही होता है। विश्व कप ब्राजील का विशेष अधिकार है। या तो जीत का जश्न होगा या बेमाप मायूसी होगी। तीसरा कोई विकल्प ब्राजील ने अपने लिए नहीं चुना है। जिन 1,73,830 लोगों ने उस दिन मराकाना स्टेडियम का टिकट खरीदा था, उनमें जोइदीर बेलमोंट भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश वे खेलों के इतिहास का वो सबसे चर्चित मैच देखने नहीं जा सके। लेकिन उस अपशुगनी टिकट को उन्होंने ताउम्र संभाले रखा। बाद में उन्हें 2014 के विश्व कप फाइनल का विशेष टिकट दिया गया, लेकिन उससे पहले ही ब्राजील खिताबी होड़ से बाहर हो चुका था। जिन 22 खिलाड़ियों ने 1950 का विश्व कप फाइनल खेला था, वे सभी एक एक कर दुनिया से जाते रहे। सबसे अंत में उस दिन का आखिरी और निर्णायक गोल दागने वाले एल्सिदेस गिगिया की मौत हुई 16 जुलाई को 88 साल की उम्र में, मराकानाजो की ऐन 65वीं सालगिरह के दिन।